Hi student, let's read the question and question says that on addition of concentrated sulfuric acid to a chloride salt, colorless fumes are evolved, but in case of iodide salt, violet fumes comes out. This is because H2SO4 reduces Hi to iodine. Hi is of the violet color, Hi gets oxidized to iodine, Hi changes to HiO3. तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा की कंसेप्ट देखना पड़ेगा। की कंसेप्ट क्या है? तो यहाँ पे अगर हम की कंसेप्ट की बात करें, की कंसेप्ट आपके पास है कि जब हमारे पास सॉल्ट एनालिसिस है, सॉल्ट एनालिसिस में मान लो एक क्लोराइड सॉल्ट है, मान लीजिए हमारे पास KCl आता है। तो सॉल्ट एनालिसिस में क्या होता है, सॉल्ट एनालिसिस में हमारे पास जब हम इसको रिएक्ट कर रहे हैं किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक हमारे पास क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा, वन सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड, one is oxidized and other is reduced, that is redox reaction take place. So it means redox reaction take place. So it means redox reaction will take place. It means redox reaction will take place. तो यहाँ पे बेसिकली रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। अब पहले हमें बोला गया है कि हमने क्लोराइड का कोई सॉल्ट लिया, किसका कोई सॉल्ट लिया, क्लोराइड का। तो मान लीजिए मैंने KCl ले लिया और इसका रिएक्शन मैंने यहाँ से करवा दिया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो ये क्या होगा, यहाँ पे एक तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, यहाँ से बन जाएगा आपके पास HCl बन जाएगा, एक तो आपके पास आ जाएगा HCl, यहाँ पे आपके पास HCl आ गया, प्लस यहाँ पे आपके पास बन जाएगा दैट इज योर K2SO4। क्या बन जाएगा, K2SO4। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे हम 2 मोल से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी 2 मोल से, तो ये HCl जो बना है ये आपके पास क्या था, दिस इज कलरलेस, इसलिए पहले केस में हमारे पास जो है कलरलेस सब्सटेंस बना है। अब दूसरे केस की बात करें, दूसरे में बोला कि HI का रिएक्शन जो है वो हम H2SO4 के साथ करें। HI का रिएक्शन व्हाट इन केस ऑफ आयोडाइड सॉल्ट। आयोडाइड सॉल्ट मान ली मैंने यहाँ पे ले लिया पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्ट। अब इसका रिएक्शन हमने कर दिया H2SO4 के साथ, किसके साथ कर दिया, H2SO4 के साथ। तो ये क्या करेगा, ये जल्दी से इसको कन्वर्ट कर देगा SO2 में, प्लस आपके पास यहाँ पे आयोडीन गैस लिबरेट होगी एंड साथ में आपके पास आ जाएगा 2 मोल्स ऑफ H2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सल्फर डाइऑक्साइड है, प्लस आपके पास आयोडीन गैस लिबरेट हो रही है, और यहाँ पे देखिए अगर हम आयोडाइड सॉल्ट ले लेते हैं, आयोडाइड सॉल्ट मतलब यहाँ पे हम ले लेते हैं HI, हाइड्रोजन आयोडाइड भी तो इसका सॉल्ट है, तो KI की जगह हम कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे दैट इज योर HI। तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने HI ले लिया है, तो HI सॉल्ट जब आप यहाँ से लोगे तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ये रिएक्शन इस तरह से होगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है, जो आयोडाइड है, आयोडाइड आपके पास जो है वो चेंज कर रहा है, किसमें चेंज कर रहा है, आयोडीन में चेंज कर रहा है। और ये जो आयोडीन गैस है दिस इज ऑफ वायलेट कलर, वायलेट फ्यूम्स की फॉर्म में ये बाहर निकलेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास क्या है, जो HI है, HI क्या करता है, HI देखिए ये कन्वर्ट कर रहा है आपके पास जो है आयोडीन में, क्या कर रहा है, आयोडीन में ये आपके पास जो है वो कन्वर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, यहाँ पे क्या 0 हो रहा है, तो इसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। तो HI जो है गेट्स ऑक्सीडाइज टू आयोडीन, आयोडीन में चेंज कर रहा है, वायलेट कलर का बन नहीं रहा है, HiO3 आपके पास बन नहीं रहा है, रिड्यूस ये नहीं कर रहा है, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देखिए HI गेट्स ऑक्सीडाइज टू आयोडीन, हाइड्रोजन आयोडाइड की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे आप देखोगे कि जो ऑप्शन सी है दैट विल बी ऑप्शन थर्ड जो है दैट विल बी योर राइट आंसर। सो आई होप दिस विल क्लैरिफाई योर डाउट। थैंक यू।